नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले, देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले मुनव्वर फारूकी और वीरदास की। दरअसल इन दोनों का मुंबई में 24 नवंबर और 27 नवंबर को कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को इसका पता चला, उन्होंने इन कार्यक्रमों का जमकर विरोध किया, क्योंकि पहले भी ये दोनों अपने कार्यक्रमों के जरिए हिंदू विरोधी बातें कर चुके हैं, देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं। विदेशों में भी इन तथाकथित कलाकारों ने हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम किया है, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, यहां तक कि पीएम मोदी के बारे में भी अपशब्द कहें। यही वजह है कि हिंदू संगठनों के विरोध के आगे पुलिस और आयोजकों को घुटने टेकने पड़े और दोनों का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कॉमेडी के नाम पर इन तथाकथित हास्य कलाकारों का शो रद्द हुआ है। इससे पहले भी कई बार इनके शो रद्द हो चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। वो देश विरोधी और हिंदू विरोधी कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो ऐसा करने की हिमाकत करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। आज जवाब तो चाहिए में चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुदर्शन न्यूज के अथक प्रयासों के बाद हिंदू समाज में अपने राष्ट्र और धर्म को लेकर चेतना जागी। जहां कभी हिंदुस्तान में पब्लिसिटी पाने का आसान रास्ता हिंदू भावनाओं को आहत करना था, गैर हिंदुओं के वोट प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के भगवानों का अपमान करना एक ट्रेंड था, और भी ना जाने ऐसे कितने ही और षड्यंत्र भारत में रचे जा रहे थे, जिसके चलते हिंदू समाज की नई पीढ़ी और उसका आने वाला भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान में हिंदू आस्था पर आघात अब भी लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर हिंदू समाज के आक्रोश के आगे हिंदू विरोधियों को घुटने टेकने पड़े। मामला महाराष्ट्र का है, जहां कॉमेडी शो के नाम पर हिंदू आस्था पर प्रहार का षड्यंत्र किया जा रहा था। आपको बता दें कि मुंबई में हिंदू विरोधी वीरदास और हिंदू भगवानों पर भद्दा मजाक करने वाले मुनव्वर फारूकी का शो रद्द कर दिया गया। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि पर होने जा रहे उस कुकृत्य का वहाँ के हिंदू समाज ने भरपूर विरोध किया। इतने भारी विरोध के चलते इन हिंदू विरोधी तथा कथित कलाकारों के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। वहीं हिंदू विरोधी कलाकारों का पहली बार विरोध नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार इन दानव रूपी देशद्रोहियों को हिंदुओं ने करारा जवाब दिया है, और इन तथाकथित कलाकारों को अपना कार्यक्रम इसी तरह से रद्द करना पड़ा। इन आरोपियों पर कई शिकायतें भी दर्ज है। बावजूद इसके ये लोग हिंदू आस्था के साथ साथ कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो देखा आपने ये तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन किस तरीके से हिंदू विरोध ही इनका चेहरा सामने आया है, और किस एक के बाद एक इस तरीके से, यानी कि पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी लगातार ऐसी बातें ये करते रहे। और वहां मौजूद लोगों की बेशर्मी देखिए किस तरीके से वो तालियां बजा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हमारे देवी देवताओं का ये मुनव्वर फारूकी अपमान कर रहा है। इतनी शर्म कम से कम उनके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आपने सुना, आपने देखा भी कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर सुनाई दे रही थी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल साहब हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अब्दुल हैदर जी हैं,
और इसके साथ ही एक्ट्रेस मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बंसल साहब, मैं आपके पास आते हुए, क्या इन कार्यक्रमों का बार बार रद्द होना ये बताता है कि हिंदू समाज अब पूरी तरह से जाग चुका है? अगर कॉमेडी के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कला की स्वतंत्रता के नाम पर, कला की आज़ादी के नाम पर अब इस हिंदुस्तान के अंदर ये सब नहीं चलेगा, बार बार ऐसे शो का रद्द होना ये इस ओर इशारा कर रहा है, क्या आप मान रहे हैं ऐसा? बिल्कुल अमित जी, मजे की बात यह है कि देखिए, इतना विरोध होने के बावजूद भी ये ढीठ लोग जो है अभी भी अपनी औकात से बाहर नहीं आ रहे। लगातार इनका पूरे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और अपने धरने और इनके विरुद्ध जो है ना शिकायतें हो रही हैं। पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका दुस्साहस देखिए कि एक के बाद एक, कभी कहीं के तो कभी कहीं ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए बार बार जो है ये शो करने की कोशिश करते हैं और हिंदू समाज पर उनका विरोध करता है। लगता है कि ऐसे लोगों को अपनी थोड़ा हाथ में रहना चाहिए और हिंदू समाज से माफी मांगने की बजाय ये जो है ना ढीठता का काम करते हैं, बार बार जो है इस तरह की धृष्टता करते हैं। लेकिन यही अगर मजाक इन्होंने किसी और मतपंथ संप्रदाय का किया होता तो कभी का इनका सिर तन से जुदा हो गया होता। अब देखिए, इस तरह की बेहुदा हरकतें, जिस तरह की बेहुदा बातें ये करता है, उस तरह की बातों के लिए ये इनको खुद सोचना चाहिए कि मेरे इस्लाम में क्या दंड की व्यवस्था है। अगर वही दंड इसको मिल जाता तो शायद इस तरह का कोई दुस्साहस कोई दूसरा नहीं कर पाता। लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता की ये परीक्षा ले रहे हैं लोग। ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई एक सरतन से जुदा करने वाली कोई गैंग खड़ी हो। बार बार इसको लेकर के इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदू समाज और इसकी संस्कृति इस बात को अलाउ नहीं करती। ये तो कहते हैं कि भाई इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम हमारा शांति का धर्म है, हम किसी को नहीं सिखाते, ये नहीं करते, वो करते, इस्लाम में मजहब में हमारे ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कौन नहीं जानता कि आखिरकार इस्लाम वाले लोग क्यों आखिरकार आतंकवादी बनते हैं। आखिरकार एक कौन सी किताब है जो कि इनको प्रेरित करती है कि आप किसी दूसरे ये अपने आस्था के ऊपर खिलवाड़ करिए, उस आस्था का ऊपर अटैक करिए। और बार जो है ये कौन सी मानसिकता है जो ये सिखाती है कि सर तन से जुदा कर दीजिए, और कर दी नहीं, ये तो कहते ही नहीं है, ये तो करके भी दिखा देते हैं। और आप देखिए कि लड़की के जो मुंबई से अपहरण करी उन्होंने जिहादी ने, और दिल्ली में लाख टुकड़े कर दिए, सिर्फ 10 दिन भी नहीं रुके। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ साथ षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने उस हिंदू बेटी की जान ली। और इसमें सिर्फ एक आफ्ताब नहीं है, उस आफ्ताब के कितने सहयोगी और मिलेंगे बात का पता भी किसी में पता लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये इतने सातिर हैं कि सबूत के साथ भी छेड़छाड़ करने लग गए। आप देखिए ना, यहाँ तक कि उसकी जान ही नहीं ली इन्होंने, बल्कि आज तक दिल्ली की जाबाज पुलिस भी आज तक उस आरिफ का पता नहीं लगा पाई जिसने उस लड़की को हलाल करके 35 टुकड़ों में बांटा। और धृष्टता की हद और इसकी मानसिकता की हद देखिए कि ये जो है वो 35 टुकड़े करने के बावजूद फ्रिज के अंदर रखता है, खाना भी खाता है, वहां पर दूसरी लड़कियों के साथ उसी रूम में व्यभिचार भी करता है, और उसके बाद महीनों तक जो है वो उसको सब ठिकाने लगाता है बड़े आराम से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो इनको इस तरह की बातों के जो है वो उकसा रहा है, तैयार कर रहा है, और ये बार बार जो है बात को करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हिंदू समाज भी कोई इस तरह की बात करे जो हम करते हैं एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है कि उनको समझना पड़ेगा और तो समाज सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ा है। नहीं, सबक सिख रहा है। देखिए, आप अंदाजा लगा लीजिए ना बंसल साहब कि किस तरीके से एक के बाद एक जब भी इनका ऐसा कोई कार्यक्रम होता है वो रद्द हो जाता है, कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं लोग। और अगर इसी तरीके से इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आता रहेगा, हिंदुस्तान की बातें में अनगल बातें जो ये करते हैं वो भी विदेशों में जाकर, उसको कौन सहन करेगा सर? ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। लेकिन अब्दुल हैदर जी, ये मुनव्वर फारूकी की ओर से या वीरदास की ओर से जो कॉमेडी की जाती है, जिसको नाम दिया गया है भाई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं हम, और उसके नाम पर ये क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कला की आजादी के नाम पर ये क्या कर रहे हैं? उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। सही हो रहा है ना ये? आपकी नजर में ठीक है ये? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, आप मानते हैं? इसमें यकीन करते हैं क्या आप? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या सर आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या? अब्दुल हैदर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी?
अब्दुल हैदर जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए चलिए, मैं आता हूं आपके पास। आपको लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है, इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद में एक बार फिर मानवी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या आप भी मानती हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू विरोधी बातें, हिंदू समाज विरोधी बातें या देवी देवताओं का अपमान, महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि देवी देवता का कहीं पे भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म के हो। और दूसरी बात ये मुझे लगता है कि मुझसे पहले जो विनोद जी शायद से बोल रहे थे, वो गलत टॉपिक पे आकर के बैठ गया। वो मुनव्वर फरूकी के जो स्टैंड अप कॉमेडियन को और वीर दास के जो स्टैंड अप कॉमेडियन को कहीं ना कहीं वो आफ्ताब से जोड़ रहे हैं। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो शायद से पहले उनको इस चीज की एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि हमें हिंदू मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना चाहिए इसको, क्योंकि मनोहर कहीं ना कहीं मुसलमान है और वीर दास कहीं ना कहीं हिंदू है, तो वो भी हिंदू है। बट नहीं मानवी जी, आप अगर इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अगर देखा जा रहा होता तो वीरदास की बात थोड़ी कर रहे होते हम। वीरदास कौन है? हिंदू मुस्लिम है वो। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी तो जिम्मेवार है। हाँ। कहीं ना कहीं चेहरे पे आपके धूल और अगर आप आईना साफ करें तो मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाई है, क्योंकि ऑडियंस वहां पे सारे के सारे मुसलमान थे। ये ऑडियंस सारे के सारे हमारे हिंदू विरोधी भाई बहन थे। आपने भी इससे पहले अभी जो रिपोर्ट अपनी चलाई उस पर देखे ऑडियंस किस तरीके से ताली बजा रही है, किस तरीके से राम का अपमान हो रहा है, सीता माँ का अपमान हो रहा है, और ऑडियंस कहीं ना कहीं खुश होती है। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी हमारी दोगली है, सोसाइटी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अब मैं उदाहरण के नाम पर पीके जैसी फिल्म लेती हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड का हिस्सा हूँ तो मैं बता रही हूँ। तो अब सोसाइटी अगर उस चीज को एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी उस चीज को बनाती है, बनी हुई जो चीज को देख करके अप्रिशिएट करती है और उस चीज को सुपर हिट बनाती है। 500 रुपए देके आप टिकट लेते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मूवी को हिट कर देते हैं। वीर दास ले लीजिए, नहीं, अगर सोसाइटी इसको स्वीकार करती, मानवी जी मैं थोड़ा सा यहाँ से अलग राय रखता हूँ यहाँ आपकी बात से, क्योंकि अगर सोसाइटी इसको स्वीकार करती तो ये कार्यक्रम इनके रद्द नहीं होते, ये इनके शो एक के बाद एक जो रद्द हो रहे हैं वो रद्द नहीं होते। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सोसाइटी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। सोसाइटी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। अब आप देखिए, जब उसने राम जी का वहां पे मजाक उड़ाया और एंटायर जो वहां पे लोग बैठे हुए थे वो तालियां बजा रहे थे, सोसाइटी अपनी चप्पल उठाती और उठा करके उसके मुंह पे मारती। हिम्मत होती दोबारा कोई वीर दास ऐसे बन जाए, हिम्मत होती है ऐसे मनोहर जैसा कोई इंसान आकर के दोबारा ऐसे हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं। सोसाइटी है, ये यूथ है, ये यंगस्टर्स है, ये जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं वो दोगली है इतनी। यहाँ आकर के डिबेट पे बैठती है और वहां जाकर के हमारे देवी देवता का अपमान हो रहा है, तालियां बजाती है। एक तरफ मैं बॉलीवुड को बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि पिक्चर बन गई और वहां पे रिलीज हो गई, लेकिन यहाँ तो आपके सामने लाइव खड़ा है वो इंसान जो हमारे राम जी का अपमान कर रहा है, लाइव खड़ा इंसान जो हमारी सीता माँ का अपमान कर रहा है, चप्पल उठा करके जूते उठा करके फेंकना चाहिए था उसके मुंह पे कि दोबारा उसको हिम्मत नहीं हुई। केस हो गया, वो अंदर चला गया, उसको सजा मिल गई, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब दोबारा उसको चांस भी दे देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने तो हाँ कर दिया ना, सोसाइटी उसको गो हेड दे रही है, इसलिए वो ऐसे कंटेंट बना रहा है और ऐसे कंटेंट बना रहा है, इसलिए ऐसे कंटेंट बना करके वो देख रहे और सोसाइटी इतनी खुश है। मुझे लगता है कि एक चांस उसको देना चाहिए, क्योंकि जो उसने गलती करी उसका उसने खामियाजा भुगत लिया है, वो जा करके सजा भी काट आया। अब उसको एक चांस देना चाहिए, देखते क्या, क्योंकि देखिए जब आप सजा काट करके आते हैं हो सकता है उसके अंदर कुछ बदलाव आ गए हो। वो एक लॉकअप में भी गया था, वहां पे उसने कोई हिंदू देवी देवता का या किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया था। लॉकअप के सारे एपिसोड्स में वो था और जितने भी एपिसोड्स में वो करके वो इनफैक्ट वो ट्रॉफी लेकर के जीता है। तो वहां पे उसने ऐसा कोई देवी देवता का अपमान किया, हो सकता है उसका जो कैरेक्टर है वो बदल गया हो, उसने पश्चाताप कर दिया जेल में। तो एक मुझे लगता है चांस दे देना चाहिए और देख लेना चाहिए कि उसके जो कंटेंट है उसमें कुछ बदलाव आया कि नहीं। ठीक है अब्दुल हैदर साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ गई आवाज। मैं सीधा सवाल है मेरा आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और ये कहावत इनके ऊपर ये लागू भी हो रही है। ठीक हुआ बार बार इनके शो का रद्द होना, ठीक है ना? सही है, सहमत है आप इससे? जी, अगर वो किसी के धर्म के धार्मिक परंपरा की या धार्मिक चिन्हों की किसी भी प्रकार की बेइज्जती करते हैं तो ये तो शो रद्द होना छोटी बात है, उससे ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमारे संविधान में जो रियायत दी गई है उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आपके डिबेट में आया था तभी मैं बंसल जी से पूछ रहा था कि बंसल जी आदरणीय है, तो इतने बड़े ख्याति प्राप्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये एक इनको एक गलतफहमी की कोई किताब या कोई मजहब ऐसी इजाजत देता है और हम जैसे हम लोग जाके बताते हैं कि इस्लाम ऐसी इजाजत नहीं देता। तो बंसल जी शायद आपको ये नहीं मालूम है कि किसी भी किताब में हमारे खासकर कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखाया है। ये आपकी गलत फहमी है कि हम लोग इस पर प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग नहीं, हर मुसलमान, हर वो मुसलमान जो इस्लाम को जानता हो, जो किताब को जानता हो, वो किसी भी धर्म के देवी देवता प्रतीक चिन्हों का
या किसी भी परंपरा का उपहास नहीं कर सका। रह गई इसकी मनोवर की, उसको तो सर आप लोग आगे कर रहे हैं। वहां पे शो में देख लीजिए, मुस्लिम लोग तो रहते ही नहीं है। तो चाहिए कि हिंदू समाज जागृत हो, हिंदू समाज ऐसे लोग का शो का बाइकआउट करे। और शो जब शो का बाइकआउट होगा, इनका कोई आप ही हो जाए। तो दूसरी बात यह कि हमारे कानून में जो खामियां है उसकी ये फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग बारे में बोल देते हैं, इस्लाम के बारे में भी, पैगंबर साहब के बारे में भी लोग बोल देते हैं। तो हर मुसलमान एग्रेसिव नहीं होता। अब ना हम जवाब देते हैं, चंद लोग जवाब दे देते हैं, चंद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। हम लोग जो करते हैं, हमारे समाज में जो होता है, अधिकांश लोग संविधान के दायरे में रहकर विरोध करते हैं। तो ये बात तो अब आपकी ये बात है कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसका परिशोधन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि देश जिस परिप्रेक्ष्य में अभी गुजर रहा है, उसमें आप सोच लीजिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम लोग कॉमेडियन के बात के लिए डिबेट कर रहे हैं। देश में इतनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरी बात, एक बात ये बता दूं कि आधा जो मीडिया है, मीडिया वो बता देता है, किसी के भी नाम के साथ किसी को जोड़ देता है, बिना कोई सर्च किए, बिना कोई रिसर्च किए। अच्छा, आफ्ताब आलम वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसको बार बार मुसलमान बताया जा रहा है। आपके डिबेट में मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। मैं उसका जिक्र करके नहीं, मेरे पास अब्दुल हैदर साहब उस बात का जवाब मेरे पास है, लेकिन उस बात का जवाब देकर मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं उस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब है जो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे से मैं भटकना नहीं है। आज का हमारा मुद्दा जो है, मैं चाहूंगा कि उसी पर आप अपनी बात रखें। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मुझे आ रही है लेकिन आपकी आवाज, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। आप बोलिए सर। हेलो हैदर साहब, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। चलिए, आवाज नहीं आ रही सर की। अच्छा चलिए, ठीक है, कराते हैं ठीक इसको। बंसल साहब, लेकिन मानवी जी को आपने सुना, उनका यह कहना है कि भाई इन लोगों को एक मौका और देना चाहिए। इन्होंने जो गलती की है उनको उसका पश्चाताप हुआ है, जेल तक भी गए। हैदर साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनको जो सजा मिल रही है, इनके शो का बार बार कैंसिल होना, ये इस बात का सबूत है कि सजा इनको मिल रही है, और इसी तरीके से अगर सजा इनको मिलेगी तभी इनकी अकल ठिकाने में आएगी। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इन दोनों की बातों को लेकर? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे हाँ बोलिए, बोलिए बंसल साहब, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए जो हैदर साहब ने कहा कि भाई ये ठीक है कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोग या इस्लाम जो है ना, इनका सपोर्ट नहीं करता। मैं वही कह रहा था कि ये टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविकता में उस धरातल में उस वक्तव्य पर काम करना बहुत मुश्किल है। कुछ इस्लाम के मानने वाले लोग ही हैं जो कि बार बार हिंदू मानवाधिकारों का पर प्रहार करते हैं। ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, वो उनका अपमान किसी ने नहीं किया। भारत का हिंदू समाज कभी किसी के भी मतपंथ संप्रदाय के प्रति अनिष्ठा का भाव नहीं जागृत करता कभी भी, और न ही हम कभी इस बात को प्रमोट करते। लेकिन बात ये देखिए, अब इस बारे में आपका क्या कहना है? परेश रावल की पिक्चर जब ओ माय गॉड आती है तो आप उसको सुपरहिट करा देते हैं, चाहे उसमें हमारी देवी देवता का अपमान होता है। मैं खुद एक सनातन धर्म से, और मेरा भी दिल बहुत दुखा था जब जैसे ओ माय गॉड में देवी देवता का अपमान हुआ था, लेकिन वो परेश रावल है इसलिए वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है उनको, क्योंकि वो एक फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, इसलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। मुनावर को इसलिए नहीं मिल रहा, वीरदास को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो इंडिविजुअल है, वहां पे किसी का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, देखिए बात ये साहब बोलिए। हाँ, बात ये है कि बात समय की है। जैसा कि इन्होंने, अमित जी ने अपने प्रारंभिक अपने जो पैकेज में कहा था इस बात को कि एक समय था जबकि हिंदू समाज जब विरोध करता था तो फिल्म हिट हो जाती थी, है ना। ये वास्तविकता है। हम इस बात की चिंता का विषय था कि हम आखिरकार विरोध न करें तो मरे और विरोध करें तो मरे, और आखिरकार लोकतंत्र अलोकतांत्रिक तरीका अपनाएं। जैसे इस्लामिक जिहादी करते हैं, जो तोड़फोड़ करो, ये करो, वो करो, तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर हम संस्कृति के भी दुश्मन बन जाते हैं। ये चूंकि भारत हमारा है, अगर कोई तोड़फोड़ होगी, कोई नुकसान होगा तो वो मेरे ही नुकसान है, हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब वो समय बदल गया धीरे धीरे करके। जिस तरह से सब लोगों ने मिलकर के एक मुहिम चलाई, तो अंततोगत तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज खुद खड़ा हुआ और इनकी फिल्म भी फ्लॉप होने लग गई। आप देखिए, बात ये नहीं पीके की नहीं, पीके ने एक शुरुआत की थी। आपको याद है पीके का कितना विरोध किया था हमने, लेकिन पीके का विरोध उस फिल्म को हिट करने में सहयोगी बन गया। अब जो है अब सिचुएशन बदल गई है।
अब समाज उसका बहिष्कार कर रहा है। मानवी जी कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बात को सहमत हूं कि आखिरकार जो व्यक्ति जब इस तरह की दृश्यता करता है तो उसी समय उस पर जूते चप्पल बरसने लग जाए तो उसको औकात और उसको दिमाग उसका वहीं ठीक हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है बंसल साहब। और मानवी जी, ये आपने देखा होगा, जो बंसल साहब कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत भी हूं कि अब आदि पुरुष को लेकर देखें ना आप, आदि पुरुष को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ, यानी कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। मैं बार बार उसी बात का जिक्र तो कर रहा हूं कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोगों को अब समझ आ चुकी है कि किस तरीके से एक कंटेंट हमें दिया जा रहा है, एक ऐसी चीज हमारे सामने परोसी जा रही है जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, और लोग अब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप देख लें, रिलीज डेट 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई आदि पुरुष की। एक बार फिर से दोबारा से सारी चीजें उसको शुरू करनी पड़ेंगी। तो आदि पुरुष का बिल्कुल एक डिफरेंट मैटर है जी। आदि पुरुष का एक डिफरेंट मैटर है। वो जो देखिए जब अपने जम्मू कश्मीर से वो आतंकी जो है, जब भारत अपने दिल्ली आया था और उसको सम्मानित करने के लिए एक मंच बनाया गया था, वहां पर एक युवक ने जाकर के दिल्ली के अंदर ही और उसको जाकर के जब थप्पड़ जड़ा गाल पर, तो उसको होश ठिकाने आ गए, उसका चेहरा फिर गया। बात यह है कि लेकिन क्या है कि हिंदू समाज इन सब चीजों को अवसर प्रदान करने की कोशिश नहीं करता। चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुसंख्यक भी हैं और हम उनको जो है सबक सिखाना भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं से भी तो बंधे हुए हैं। मेरी बहन, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप कह रहे हो हिंदू जागरूक हो रहा है, तो हिंदू उस वक्त कहाँ था जब ये वीरदास या फिर ये मुनावर अगर अपने स्टैंड अप शोज करते हैं तो वहां पे वो फुल कैपेसिटी में बैठ करके तालियां बजाते हैं। यू पेइंग फॉर इट, आप पे करके टिकट लेकर के जाते हैं, लाइव देखते हैं फुल कैपेसिटी में, और सारे के सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। जब राम जी का मजाक उड़ रहा है, सीता जी का मजाक उड़ रहा है, वहां पे बैठ करके लोग तालियां बजा रहे हैं। यूथ की है, क्योंकि जहां ये स्टैंड अप कॉमेडियन चलता है मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है यूथ की होती है, बड़े लोगों की नहीं होती है। सीनियर सिटीजन की वोट नहीं जाती है, यूथ होते हैं। हाँ जी, आप इसे पूछते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है मानवी जी, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। देखिए, बात सहमत है, तभी इस चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर यूथ ना देखे, अब आप कह रहे हो दूसरे धर्म की हम मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग नहीं देखते, उसको बायकॉट कर देते हैं। जब एक बार कोई मूवी बनेगी या एक बार एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन जाएगा, टिकटें नहीं बिकेंगी, उसको जूता चप्पल मारेंगे लोग, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, तो अपने बंद हो जाएगा ना। अब आप बात देखिए, लोग नहीं जाएंगे देखने, लेकिन यहाँ पे अभी लोगों को कहीं ना कहीं आहट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मनोवर का शो शुरू होना चाहिए, वीरदास का शो शुरू होना चाहिए। कहीं ना कहीं यूथ जो है वो चिंतित है कि होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए वो फन है। क्योंकि आप लोगों ने ही बढ़ावा दिया है, टीवी पे बैठ करके बोलना बहुत आसान है। अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को बोलिए ये सब कुछ ना देखें, आप यूथ को बोलिए। अगर आप बच्चों को बोलेंगे ऐसी चीजों को नहीं इनकरेज करें तो नहीं बनेगा। आप केस करिए, जहां पे ये सब कुछ हो रहा है उधर का भी केस करिए, आप वीरदास से भी केस करिए, आप मनोहर से भी केस करिए, और उनसे भी केस करिए जो बैठ करके देख करके तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो इक्वली इन्वॉल्व है, वो भी जिम्मेवार है। हमारे देवी का अपमान हो रहा है, देवी देवता का, और वो वहां पे चुप करके बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। अब्दुल हैदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अब्दुल हैदर जी बोलिए, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग पूरी तरीके से इस बात का विरोध करते हैं, परिवार नहीं करते, से आप जाकर देखिए कि जहाँ पे हम लोग करते हैं, लेकिन आपको पता ना कि हिंदू संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। तो कुछ घटना घटी थी, जैसा मध्य प्रदेश में मस्जिद में भगवा झंडा फहरा दिया गया था, जम्मू में जो बेटी का करा था उसको भाजपा वाले सपोर्ट कर रहे थे, सर उसमें आप लोग भी थे। हम लोगों ने ऐसा किसी अपराधी का तो गुणगान नहीं किया, हम लोग किसी अपराधी को तो संयम नहीं करते, हमको मजहब इजाजत ही नहीं देता। अब अगर उसके बाद वो हंसी उड़ा रहा है तो उसको कानून सजा देगा और कानून पर सजा मिलेगी। लेकिन ये जो चिकनी चुपड़ी बात वाली बात नहीं बंसल जी, बात ये हकीकत ये है कि आप लोग एग्रेसिव कर चुके हो हिंदू समाज को, ठीक। तो आप भी देखिए कि आपकी संस्कृति में नहीं, आप बोल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मस्जिदों में भगवा झंडा फहराया जा रहा है, बलात्कारी जब छूट के आ रहे हैं तो उनको हाथ पहनाया जा रहा है। ये आपके संस्कृति में तो ये क्यों हो रहा है? आप रोकिए उसको। जवाब दीजिए बंसल साहब, जवाब दीजिए। अमित जी, एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके जो झूठ का पुलंदा बखेरने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होकर अब्दुल हैदर जी इस बात को कहेंगे, झूठ नहीं, आप पहले इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। कभी हिंदू समाज नहीं करता कभी भी। आखिरकार हमारे पास क्या भगवा फहराने के लिए कोई और जगह नहीं बची क्या?
हमें मस्जिद ही तो चुनी क्या? देखिए ना, हमें आपने क्या किया? आपकी मध्य प्रदेश सरकार की भाजपा गवर्नमेंट ने क्या किया? ये सब जो है ये सब पत्तलकार लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं जिनसे आप भ्रमित हो जाते हैं। मैं आपके लिए बोलता हूँ बंसल जी कि आप भी भ्रामक खबर फैलाते हैं मुसलमानों के लिए। मैं बोल रहा हूँ फिर आप भी इस्लाम के खिलाफ भ्रामक खबर फैलाते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो घटना घट चुकी है, जो वीडियो में जो पूरे मीडिया में आ चुका है कि मध्य प्रदेश में मस्जिदों में झंडे भगवा झंडे चढ़ाए गए, एक धर्म। चलिए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर हैदर साहब, मुद्दे पर आइए। मुद्दे की बात है, हैदर साहब मुद्दे पर आइए। हम इस बात का विरोध कर चुके, मैं इस बात का विरोध कर चुका हूँ कि मुनव्वर फारूकी ने गलत कार्य किया। गलत कार्य को कोई भी किसी भी धर्म में इजाजत नहीं, लेकिन इसका यह मतलब ये थोड़ी कि सबको हमारा कुरान बताता है कि गलत कार्य किया जाए या इस्लाम बताता है कि गलत कार्य किया जाए। आपको बंसल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको सब ये सोच के बोलना चाहिए। इनको जब देखो जहां देखो ये बोलते हैं मुसलमान किताब सिखाती, कुरान सिखाता है। तो मैं ये करो, विरोध हम भी कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि किसी भी धर्म के नहीं, किसी भी धर्म। सर ये तो हिंदू धर्म तो बहुत विस्तृत है, बहुत पूरे दुनिया में फैला हुआ है। जो धर्म के चंद लोग हैं, 10 लोग भी हैं, उनके भी आराध्यों को गलत नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, आपकी गवर्नमेंट है, अच्छा कानून बनवाइए, मुनव्वर जमा को तुरंत वहां से अंदर कर जाइए, जेल में चढ़ाइए। लेकिन इसको आप इस्लाम के साथ, कुरान के साथ जोड़ेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा बंसल साहब? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। साहब बोलिए। हाँ, अब आपकी बारी, बोलिए, आप जवाब दीजिए। जी, दुर्भाग्य है कि आपके दोनों पैनलिस्ट की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था। लेकिन जो अब्दुल हैदर जी ने बोला, मुझे लगता है ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इस्लाम में ऐसा नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी इस्लाम जानते हो तो आप जानते हैं इस्लाम, तो बताइए कहां पे है? अब्दुल जी बीच में मत बोलिए, कृपया मुझे बोलने दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हैदर साहब सुन लीजिए उनको एक एक करके। नहीं, सही कह रहे हैं आप, एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छी से समझ पाएंगे हमारे दर्शक। बोलिए, आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी हिंदू समाज ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान एक से हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आखिरकार ये जितने भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम समुदाय से क्यों होते हैं? ये तो आपको समझना पड़ेगा। आखिरकार दुनिया के अंदर जो खून खराबा और उसको खूंखारता के लिए, नृशंसता के लिए जो जाना जाता है, कौन व्यक्ति है भाई? वो हिंसक भेड़िए किस समाज से आते हैं? ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। आखिरकार जो आतंकवादी संगठन है पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर क्यों बन रहे हैं भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये आपको बताना पड़ेगा ना जी। आखिरकार हिंदुओं के मानबिंदुओं पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो आखिरकार किस समुदाय के हैं, ये बताओ ना। ठीक है, कुछ हिंदू भी होंगे, लेकिन हिंदू नहीं है, वो हिंदू के नाम पर कलंक है। आप देखिए, कुछ जो है, जो मानवी जी कह रही थी कि कुछ बोलने वाले और कुछ श्रोता, दोनों ही देखने में तो हिंदू नजर आते हैं आपको। वास्तविकता ये कि वो संस्कृति का हिस्सा है। भारत के अंदर जिस तरह से मैकानिक शिक्षा पद्धति है हमारे युवकों को, युवतियों को इस तरह से मानसिकता को विकृत करने की कोशिश की है, उनको ये समझ में नहीं आता कभी बीच में ना कि ये हो क्या गया। बाद में ध्यान आता है यार ये तो गलत हो। तो अब जो है, जो पहले जो तालियां बजा रहे थे, अब वही प्रतिकार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं प्रतिकार कर रहे हैं, और बाइकाट हो रही है। इसलिए फिल्म भी हो रही है, एक के बाद एक और प्रतिबंध लगाया। और हमने जब करने का काम किया ना, नहीं क्या बताइए आप, प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करने का काम सरकार ने किया कि नहीं किया? और फिर सिखाया कि नहीं सिखाया? मुंह में कोई फिक्स चल जाती है, लेकिन यही अगर कोई कुरान की पिक्चर आती है तो उसको कहता बैठते हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, या मनोहर और वीरदास है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। ये इंडिविजुअल अपनी कॉमेडी शोज करते हैं तो इसलिए सब लोग आ जाते हैं इन पे हमला करने के लिए। लेकिन आप यही कोई प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर आती है, उस पर तो आप हमला नहीं कर सकते। उसको आप सेंसर बोर्ड में रुकवाइए ना। उसको आप सेंसर बोर्ड में क्यों नहीं रुकवाते? उसको आप गो अहेड कर देते हैं। सेंसर बोर्ड आपका, हर चीज आपकी, तो आप सेंसर बोर्ड में रुकवाइए उस चीज को, उसको आपकी, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इनके पास ये इतने बड़े शख्स नहीं है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना नाम नहीं कमाया कि इस वक्त ये आपसे लड़ सके। लेकिन परेश रावल जिनका जो ताल्लुक है सबको भी पता है, तो उनकी पिक्चर जब आती है, माय गॉड, पे किसी को आपत्ति नहीं होती है। तब हिंदू की जो आस्था है उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होती, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच है। 15 मिनट की स्पीच है, उसमें आप लेफ्ट राइट सब काट पीट करके सिर्फ उतना ही सुनना चाहते हैं जितना आप सुनना चाहते हैं। जहां आप विरोध करना चाहते हैं वही विरोध करते हैं, लेकिन आप आगे पीछे सब काट देते हैं। वो आप कुछ नहीं सुनते कि वो उसने किस कंटेंट पे बोला, उसने क्यों बोला, वो आप सुनते नहीं। अगर वीरदास के भी कुछ शोज में आपत्ति आई है, और मैं पहले भी डिबेट में बैठी हूँ वीरदास के, उसमें आगे पीछे का कंटेंट सब हटा दिया, लेकिन जो उसने एक
2 सेकंड की लाइन बोली थी वो ही उठा लिया आपने। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होता। आप मुझे लगता है इतना बढ़ावा सिलेक्टिव अप्रोच को नहीं दीजिए। आप पहले पूरा का पूरा उनका इंटरव्यू सुना करें या उनके पूरे टॉक शो सुना करें और फिर आप किसी चीज की कंक्लूजन पे आए। अब इतनी जल्दी किसी चीज की कंक्लूजन पे आ जाते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है उस चीज को बायकॉट करे, उसको अगर बायकॉट नहीं करते और उसके बाद में आप ये जो टीवी पे पब्लिसिटी लेने के लिए बैठ जाते हैं। अब बच्चों को सिखाइए ना, चलिए पब्लिसिटी के लिए ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मनसर साहब, आ रहा हूँ मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वीरदास की भी कुछ ऐसी चीजें आपको सुनवा देते हैं जिनको लेकर हमें भी आपत्ति है, ना हमें आपत्ति है बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को आपत्ति है। जरा सुनिए आप। What is a religion? It's a really old comic book. It's a really old superhero story. Muslims, Allah is your Batman. Christians, Jesus is your Superman. Single hero comic books. But Hindus, we created the Avengers, motherfuckers. That's our shit right there. Or did you think I wasn't coming to you, huh? That's all Hinduism is. It's the Avengers. There's too many guys. और निश्चित रूप से ये जो है ना, एक ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे कई राजनीतिक दल हैं जो कि लगातार जो है चुनाव आते हैं तब तो मंदिर मंदिर घूमने लग जाते हैं और वैसे हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करते हैं। लगातार अनवरत रूप से ये इस काम को जारी रखते हैं। उसी तरह से ये कथित कलाकार हैं। तो ये कथित कलाकार जो है, आप बिल्कुल भी ऑडियंस को ब्लेम नहीं करना चाहेंगे इस बात में। आपके लिए ऑडियंस बिल्कुल सही है, तालियां बजा रही है। मैं बीच में बोलना अच्छा नहीं समझता। मैं आप बोल रहे हैं, मुझे ये समझना बस थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि जो ऑडियंस बैठी है जो इतनी तालियां बजा रही है वत्सल साहब, तो वो सारी की सारी हिंदू विरोधी है। हिंदू भी है और हिंदू विरोधी भी है। कहीं ना कहीं ऑडियंस प्रोब करती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, तभी वो ऐसा कंटेंट बन रहा है। अगर वहां पे कोई सच्चा हिंदू होता, सच्चा, अगर जैसे इसने हिंदू के लिए बोला है, अगर किसी और धर्म के लिए बोला होता तो मुझे लगता है सर तन से जुदा हो जाता। तो हम हिंदू ही क्यों चुप करके सुन रहे थे और तालियां बजा रहे हैं। चुप करके सुनना और तालियां बजाना और उसको अपलोड करना में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं आप प्रोब करते हैं ऐसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं कि आप ऐसा कंटेंट बनाइए और ऐसा कंटेंट हम सुनना चाहते हैं, तभी वो ऐसा कंटेंट बनाने की हिम्मत करता है। वो क्यों नहीं हिम्मत करता किसी और धर्म में ऐसा कंटेंट बनाए? और वहां पे हजारों लोग बैठ करके टिकट देख करके ये शो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे 5 से 10 बंदे बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तानी होंगे। ये जो हम सुनवा रहे थे ये यहाँ का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। हाँ जी, मेरे को मालूम है इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। हाँ नहीं, वो बात सही है, लेकिन सभी इंडियंस है, सभी हिंदू है, ये इस बात की गारंटी तो आप नहीं ले सकती है ना। सभी हिंदू नहीं है, लेकिन कुछ तो हिंदू होंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक आखिरी कमेंट। हाँ बोलिए आप बोलिए। सहमत हूँ। अगर वहाँ पे हिंदू नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो वहाँ पे किसी और धर्म के को टारगेट करके बोल सकता है। उसने बोलने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि उसे पता है सर तन से जुदा हो जाएगा। आपको जवाब दे दिया मैंने। ठीक है, बंसल साहब बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मानवी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि वास्तव में हिंदू समाज उस तरह का प्रतिकार नहीं देता जो कि कुछ लोग बाकी जो गैर हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोग देते हैं। ये आप इसको हमारा दुर्भाग्य के लिए या हमारी संविधान और उस स्थान की न्याय व्यवस्था के साथ हमारा लगाव कह लीजिए। अगर हम भी सरतन से जुदा गैंग के हिस्से बन जाएंगे मेरी बहन, तो फिर बाकी लोगों में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? बाकी तो दुनिया लगी हुई है 35 टुकड़े करने में, लेकिन हम आप देखना बंद कर दीजिए, आप खरीदना बंद कर दीजिए। अगर ऐसे शो नहीं देखेंगे, उसके शो फ्लॉप जाएंगे, तो दोबारा ऐसे शो को बनाने की वो हिम्मत नहीं करेगा। अब बंद कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए। मैं खुद ये इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, वायलेंस पर बिलीव नहीं करती, पर उस चीज को देखना बंद कर दीजिए। जब चीजें डब्बे में जाना शुरू हो जाए, जब पिक्चरें डब्बे में जाना शुरू हो जाए, जब शो की टिकटें बंद हो जाएगा, वो कंटेंट चेंज करने में। लेकिन मानवी जी आपको ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि हिंदुओं में भी तो 2 कैटेगरी, हिंदुओं को बांटने की लगातार कोशिश होती रही है, ये तो आप भी जानती हैं। अब जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, तथाकथित सेक्युलर जो है, वो तो ताली पीटेगा ना, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है ना। अगर वो हिंदू देवी देवता का अपमान होता हुआ देख रहा है, वो खुश हो रहा है, वो तालियां बजा रहा है, इसका मतलब मेरे हिसाब से वो बंदा हिंदू नहीं है। वो व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप देवी देवता का अपमान होते हुए देख रहे हैं और उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और वो आप मुझे लगता है कि आप उस संस्कृति के नहीं है, आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले। मेरे हिसाब से आप केस करिए। असर तंसुलदार को बिल्कुल भी हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं करता। आप केस कर दीजिए, आप उस जगह से वॉक ऑफ कर दीजिए। आप टिकटें नहीं खरीदेंगे, वो खुद कंटेंट चेंज होने पे मजबूर हो जाएगा।
जैसे कि अभी इन्होंने कहा बॉलीवुड रास्ते पे आ रहा है, तो बॉलीवुड ने 6 महीने का टाइम सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि वो हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहता। जो 90 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ है और लोगों की जो आहत हुई है, सेंटिमेंट्स हर्ट हुई है, उस चीज को वो मद्देनजर रखते हुए वो उसने 6 महीने का एक्सटेंशन लिया कि जो चेंजेस वो कर सकता है वो करेगा कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना और पिक्चर देखने आए लोग पिक्चर को बायकॉट ना करें। तो मैं कह रही हूँ ना, बायकॉट करना, अगर ना देखना वो ज्यादा बेटर है सर तंसुदुजा, और लोग उस चीज को चेंज करेंगे, उसके बाद अच्छी चीजें आएंगी, कंटेंट बदलने पे मजबूर कर देंगे लोगों। नहीं, लेकिन बंसल साहब ये बात तो जो मानवी जी कह रही है भाई, ये बात सही भी है कि आपको वही दिखाया जा रहा है, आपके सामने वही परोसा जा रहा है जो आपको पसंद है। जब तालियां बजेंगी, वहां पर हंसी होगी, हंसी ठिठोली होगी, तालियां ज्यादा पिटेंगी, तो वो तो वही चीज परोसेगा ना जो उसको पता है कि उसकी पब्लिसिटी किससे बढ़ रही है, उसको किससे पहचान मिल रही है, उसको किससे ज़्यादा और लोगों के बीच में जाने का मौका मिल रहा है, तो वही काम करेगा वो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बात तो सही है। नहीं अमित जी, थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखो, इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा इसको। बार बार बीच में इंटरप्ट करने से काम नहीं चलेगा। मानवी जी की भावनाओं को मैं आदर करता हूँ और निश्चित रूप से ये चाह रही है कि अल्टीमेटली ये सब चीजें रुकनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, रोकने के अनेक तरीके हैं। एक तो तरीका वो है जो कि एक बहन ने हदीस को कोट करते हुए और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोला और उसको कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद की तौहीन है, और उसके बाद सब सरतंत्रता गैंग खड़ी हो गई। पूरे देश में क्या, देश के बाहर भी लोग जो है ना भारत को बदनाम करने में जुट गए। आप देखिए, एक तरफ तो वो गैंग है पूरी की पूरी जो कि प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स में लगी हुई है। हमारे अब्दुल हैदर जी भी को भी पता, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने किसी ने भगवा झंडा उस पर लगा दिया चित्र के ऊपर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरे लोग कह रहे हैं कि आप, अरे यहाँ तो सर को तन से जुदा कर दिया गया सर। आप झंडा पे इतना ऐतराज जता रहे हैं, झंडा लगा दिया, उसी से आपको इतना ऐतराज है। मैं तो अरे झंडा लगाने का बड़ी बात है सर कि आप मस्जिद में जाके अपना अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, और सर तन से जुदा करने वाली बात छोटी बात है, ये हल्की बात है। मैं वैसे भी जवाब देना चाह रहा था बंसल जी का। मैं सालों दिन का डिबेट सुनता हूँ, मेरे को तो आज बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि जो हिंदू आतंकवादी के साथ जुड़ा है, जासूस है पाकिस्तान का, वो हिंदू नहीं है। यही सालों से हम लोग कहते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर आप बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला जैसा आप बोल रहे हैं। इन्होंने आतंकवाद का कोई मेल ही नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? जासूस किया, पाकिस्तान का जासूसी हिंदू पकड़ा है बहुत सारे। सुधीर कुलकर्णी का नाम उस समय आया था। आज सर अभी तक समझौता ब्लास्ट का अपराधी पकड़ाया नहीं, बाइज्जत बरी हो गए। अभी तक अजमेर अपराधी पकड़ाया नहीं, लोग अजमेर में कांग्रेस ने नहीं। अब्दुल हैदर साहब, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी हिंदू ऐसा करता है तो वो धर्म बदल के करता है। वो पहले धर्मांतरण करता है, उसके बाद करता है वो ऐसा। हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, असली हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्त ऐसा नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ, बंसल जी की बात से सहमत हूँ कि असली मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। और रह गए आतंकवादी, मुसलमान में जितने आतंकवादी पकड़ाते हैं, मुसलमान पकड़ाते हैं, ठीक है, तो दुनिया जग जाहिर है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की एक बात आपको याद होगी, जिसमें वो विदेशों में जाकर कहता है कि भारत में दिन में महिलाओं की पूजा की जाती है और रात में गैंगरेप। वीरदास ही नहीं, मुनव्वर फारूकी ने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी और कला स्वतंत्रता के नाम पर न जाने क्या क्या कहा। ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देवी देवताओं, महिलाओं और देश का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार। घुटने टेकने पड़े,